हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख चुके होंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को काफी डिटेल में पढ़ाया है। अभी भी कुछ जानकारी देनी रह गई है जिसको हम लेक्चर 3 में कवर कर रहे हैं, और साथ ही प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप यही जवाब दोगे, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें वास्तव में काट के प्रतिबिंब बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश किरणें वास्तव में काट के प्रतिबिंब नहीं बनाती बल्कि हम आभास करते हैं, आभासी किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सभी की बात कर रहा है। ठीक, तो जो मिरर है, कौन? प्लेन मिरर, जिसमें देख के आप चेहरा देख के घर से निकलते हो, हम उसी मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर जब पूछा जाता है बच्चों से कि आप बताओ समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अक्सर ये जवाब होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि क्या समतल दर्पण से आप वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हो, तो उसका तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तरीका आप आगे देखना। ये प्लेन मिरर है, इधर पॉलिश है, इधर से चेहरा दिखाई पड़ेगा। और अगर हम इसके ऊपर प्रकाश किरणें, जानते हो, अभिसारी प्रकाश किरणों को डालें, कन्वर्जिंग रेस को डालें। अब पूछेगा अभिसारी का तात्पर्य क्या? देखो, प्रकाश किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। अगर प्रकाश किरणें समांतर जाएं तो आप यूं कह सकते हो कि समांतर प्रकाश किरणें कह सकते हो। जितनी भी किरणें, सारी किरणें परस्पर क्या समांतर हों तो उसको क्या समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। और अगर प्रकाश किरणें इस प्रकार जाएं कि आगे बढ़ते हुए किसी एक बिंदु पर सेंट्रलाइज हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर प्रकाश किरणें आगे बढ़ते हुए परस्पर दूर जा रही हो, फैल रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी या डाइवर्जिंग रेस कहेंगे वहां पे। जैसे आप यूं कह सकते हो कि प्रकाश किरणें दूर हैं और आगे बढ़ती गई, नजदीक आती गई, नजदीक आती गई, यहां पे आके मिली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरणें। और अगर मान लो प्रकाश किरणें यहाँ पे सेंट्रलाइज हैं, आगे बढ़ती गई, इस प्रकार से दूर हटती गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश किरणें कहेंगे। और वहीं पे अगर मान लो जितनी गैपिंग यहाँ पे है किरणों के बीच में, वही गैपिंग शुरू से अंत तक मेंटेन रही ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। तो अगर समतल दर्पण पे, मतलब प्लेन मिरर पे, अगर आप अभिसारी प्रकाश किरणों को डालोगे, तो जानते हो दर्पण जब परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसे होगा हम करके आपको दिखा रहे हैं। आप देखना, ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई, ये ठीक, और यहां से प्रकाश किरण जैसे अगर आई तो आप यहां देखना ऐसे चल के आपका यहां पे, और यहां कहीं आपका मिलेगी। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पे आप देखना, ये प्रकाश किरण यहां पे ऐसे आ रही है, ऐसे चल के आपका यहां पे कहीं मिलेगी। ठीक, ये ऐसे देखो, बीच में दर्पण पड़ गया। अगर दर्पण ना होता तो प्रकाश किरणें यहां पे आके आपस में मिलती। ये कैसी प्रकाश किरण है? कन्वर्जिंग रेज है, या आप यूं कह सकते हो हिंदी में अपसारी प्रकाश किरण है। प्रकाश किरणें यहां पहुंच भी नहीं पाई कि रास्ते में क्या दर्पण पड़ गया। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कुछ नाम देना हो आप दे दो। यहां पे मान लो इसका नाम यहां पे क्या M1 हो गया, इसका नाम यहां पे क्या M2 हो गया। यहां से आपका इस तरफ जा रही है, ये प्रकाश किरणें यहां से इस तरफ जा रही हैं। किस प्रकार की प्रकाश किरणें? अभिसारी, कन्वर्जिंग रेज हैं। ठीक, अच्छा, यहां पहुंच जाती अगर ये रास्ते में दर्पण ना होता, लेकिन रास्ते में दर्पण पड़ गया, प्रकाश किरणें यहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। दर्पण यहीं पे पहुंचते अपना कमाल दिखाएगा, परावर्तित करेगा। तो किस प्रकार परावर्तित करेगा? पहले आप देखना, आप सबसे पहले यहां पे अभिलंब खींचो ऐसे, और यहां पर भी अभिलंब खींचो ऐसे, ये ठीक। अब आप जानते हो ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, और ये आपतन बिंदु पर क्या अभिलंब हो गया, तो ऐसी दिशा में ये कोण आपका यहां पे क्या कहलाएगा? आपतन कोण। किससे लिखा जाएगा? आई से। और जितना आपतन कोण है उतना ही आपका यहाँ पे क्या परावर्तन कोण होगा, उतना कोण बनाते हुए प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या होंगी? परावर्तित होंगी। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणें यहाँ से क्या ऐसे परावर्तित होंगी, ये ठीक। और उसी प्रकार से ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और ये आपतन बिंदु पर क्या अभिलंब है, तो ऐसी दशा में ये आपतन कोण, और जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए प्रकाश किरणें आपका इधर की ओर आएंगी। तो आप देखना, एंगल मिलाना, यहाँ पे देखना, ये प्रकाश किरण यहां से होते हुए और यहाँ पे आई ऐसे, ये ठीक। और प्रतिबिंब जानते हो यहां पे बनेगा, जिसको आप आई से लिखोगे, और ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें आके यहाँ पे प्रतिबिंब बना रही हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि समतल दर्पण के द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता हो तो आप यही जवाब दोगे कि समतल दर्पण पर जब अभिसारी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे प्रकाश किरणें आपस में मिलके और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। और अगर अभिसारी नहीं है, अपसारी है, तो भी आभासी बनेगा, और अगर समांतर है तो भी आभासी बनेगा। अब दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आप क्वेश्चन देखना,
एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर के दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कहां व कैसा तथा कितना लंबा बनेगा। एक बार आप वीडियो पॉज करो, इसका आंसर आप खुद देखो। अपना आंसर जब कॉपी में आप लिख लो, फिर आप वीडियो को आगे देखो। उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा, अपनी कॉपी में अपने आंसर लिख भी लिया होगा। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, सीधे आपका डायरेक्ट आंसर लिख देना था। आप सुनो, समतल दर्पण है ना, आप जानते हो जितनी दूर वस्तु रखा होगा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा। तो आप यहां पे देखो, एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। और फिर पूछ रहा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप जानते हो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण है। नॉर्मली समतल दर्पण क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। उसके बाद फिर आप देखना, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। भाई अधिक से अधिक तो चाहे जितना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा आपका शरीर दिखाई पड़ जाएगा। कम से कम पूछ रहा है कितना ऊंचा दर्पण की आवश्यकता होगी। तो जानते हो आप यहां पे कहोगे दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। ठीक, ये बराबर आपका हो जाएगा, आप जानते हो व्यक्ति की ऊंचाई ठीक है अपॉन 2, जितना व्यक्ति की ऊंचाई उसको 2 से आप डिवाइड कर दो। तो आप जानते हो कितना 170 सेंटीमीटर, आप 2 से यहां पे क्या करो, डिवाइड करो। ठीक, तो आप जानते हो, आप देखना 2 8 16, ठीक 17, 2 5 10, 85 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, कहां से, बच्चे से, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताओ। आप देखना, ये मान लो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण ऐसे, ठीक, और कोई बच्चा यहां पे खड़ा है ऐसे। ठीक, आप जानते हो यहां से लेके यहां तक जितनी डिस्टेंस है, यहां से उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। ये उसका इमेज हो गया। ये आप पूछोगे डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चा समतल दर्पण के सामने खड़ा है, ये मिरर हो गया M1 M2, ठीक, ये बच्चा हो गया। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ये लो, ये ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताओ। तो आप जानते हो निश्चित रूप से 60 सेंटीमीटर का आधा, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ये ठीक, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताओ, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। जो लोग नहीं जानते हैं, जानते हो, कहेंगे अच्छा समतल दर्पण है, 5 से जा रहा है तो 5 से आता हुआ प्रतीत होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो सीधे हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी है उसको भी थोड़ा एक बार समझना। इधर देखो, ये आपका मिरर हो गया, ठीक, ऐसे कुछ नाम मान लो M1 M2, ठीक, कोई व्यक्ति है यहां पे, ये लो, ठीक, और ये इधर की ओर जा रहा है, किस वेग से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आप जानते हो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पहले मेजर कर लो, और यहां से फिर इतनी डिस्टेंस आप यहां मेजर करो। जब व्यक्ति यहां पे होगा तो उसकी इमेज यहां पे होगी। ठीक, अच्छा व्यक्ति कहां जा रहा है, इधर मिरर की तरफ, तो उसका इमेज भी किधर आएगा, मिरर की तरफ। ये किस वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो जो इमेज इसकी यहां पे आएगी वापस, ये भी क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आपका यहां पे क्या ऑब्जेक्ट हो गया, और ये उसकी इमेज हो गई। ठीक, तो आप जानते हो व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के वेग से मिरर की तरफ जा रहा है, तो उसका इमेज भी क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से किधर, मिरर की तरफ आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि इसकी इमेज किस वेग से आपका मिरर की तरफ आएगी, उसका आंसर तो 5 हो ही जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि वो व्यक्ति, ठीक है,
अपने प्रतिबिंब को किस वेग से अपनी ओर आता हुआ देखेगा। व्यक्ति यहां पे है ना, तो ये भी तो इधर की ओर गतिमान है। तो आपको जानकारी दें, देखो ट्रेन में सभी ने सफर किया होगा, ठीक। मान लो दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन आपका इधर, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, ठीक। इसकी स्पीड कुछ भी ले लो, मान लो 100 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और इसकी स्पीड कुछ भी ले लो, मान लो 25 मीटर प्रति सेकंड है। इस ट्रेन का नाम ए है और इस ट्रेन का नाम बी है। अगर आप ट्रेन ए में बैठे हो, बगल की ट्रेन को देखोगे तो आप यही कहोगे कि बगल वाली ट्रेन की स्पीड कम है, हमारे ट्रेन की अपेक्षा ये 75 मीटर प्रति सेकंड के कम वेग से आ रहा है। 75 कहां से आपने निकाला? आप जानते हो दोनों एक ही दिशा में है, तो आप यूं कह सकते हो प्लस 100 मीटर प्रति सेकंड ये हुआ, और माइनस और प्लस 25 मीटर प्रति सेकंड, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हो 100 मीटर प्रति सेकंड प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो कितना, माइनस 25 मीटर प्रति सेकंड, तो बराबर कितना 75 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये आपका डेल्टा वी का मान निकला, डेल्टा वी का मान, डेल्टा वी का मान। तो जानते हो क्या होगा, अगर आप ट्रेन ए में बैठे हो और खिड़की से बगल की ट्रेन को देखोगे, आप यही कहोगे कि बगल वाली ट्रेन 75 मीटर पर सेकंड की अपेक्षाकृत कम वेग से आ रही है। और अगर आप ट्रेन बी में बैठे हो और इसको देखते हो, तो आप यूं कहोगे कि बगल वाली ट्रेन हमारे ट्रेन की अपेक्षा 75 मीटर पर सेकंड की अपेक्षाकृत अधिक वेग से जा रही है। सापेक्षता का सिद्धांत। अच्छा, वहीं पे अगर डायरेक्शन उल्टा हो, जैसे आपको दिखाएं, ये लो, ठीक। मान लो ट्रेन ए में आप बैठे हो इधर ये, और उसी 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन जा रहा है, इसका नाम क्या ए है, और दूसरी ट्रेन आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इसका नाम आपका यहाँ पे क्या बी है, ठीक। और इसकी स्पीड कितनी है आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। सेम केस, बस अंतर क्या है, यहाँ पे दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और यहाँ पे ट्रेन का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे डेल्टा वी, तो बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो ये कितना 100 मीटर प्रति सेकंड ये हुआ। अच्छा, वो भी सिंबल कौन सा, मान लो उधर का सिंबल है तो आपने इसको प्लस लगा दिया ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या माइनस, अब आप यहाँ पे आओ ये, और ये कितना हो जाएगा फिर माइनस 25 मीटर प्रति सेकंड ये। आप पूछोगे माइनस क्यों लगा दिया? माइनस इसलिए लगा दिया कि आप जानते हो राइट साइड की तरफ की वेलोसिटी को अगर हमने प्लस सिंबल के साथ लिखा है, तो लेफ्ट साइड की वेलोसिटी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे ना। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पे 100 मीटर प्रति सेकंड और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस, और यहाँ पे कितना 25 मीटर प्रति सेकंड, और बराबर कितना हो जाएगा 125 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मान हुआ? डेल्टा वी का, डेल्टा वी का। आपको महसूस होगा अगर आप ट्रेन ए में बैठे हो, बगल की ट्रेन को अगर आप देखते हो, ठीक, तो आपको ऐसा महसूस होगा हमारी ट्रेन जैसे रुकी है और बगल की ट्रेन आपका 125 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और वहीं पे अगर आप ट्रेन बी में बैठे हो और खिड़की से अगर आप यहाँ पे ट्रेन ए को देखते हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा हमारी ट्रेन तो रुकी है और बगल वाली ट्रेन अपेक्षाकृत 125 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। जबकि आप जानते हो 125 किसी का वेग नहीं है, इसका वेग कितना 100 है, इसका वेग कितना 25 है। तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो यहाँ पे क्या एक प्रकार से जुड़ गया, और डायरेक्शन अगर सेम हो तो यहाँ पे क्या हुआ? घट गया। ये आपका सापेक्षता का सिद्धांत था, आइंस्टीन का दिया हुआ। हम उसी प्रकार से यहाँ पे आते हैं। आप देखना, आप जानते हो ये व्यक्ति जब अपने इमेज को देख रहा होता है उस समय भी ये व्यक्ति गतिमान होता है। अगर ये रुका हो तो पहली बात तो रुका रहेगा, तो ये भी रुका रहेगा, ये कहां से चल सकता है? तो आप ये देखना कि ये व्यक्ति जब मिरर की तरफ गतिमान होता है तो उसी समय इसकी इमेज भी आपका क्या होता है? मिरर की तरफ गतिमान होता है। और जब अपेक्षित वेग निकाल लोगे यहाँ पे, तो आप जानते हो जैसे ये +5, ठीक, ऐसे, फिर माइनस, और ये कितना -5, तो बराबर कितना हो जाएगा 10, और मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये व्यक्ति अपनी इमेज को अपनी तरफ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ महसूस करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डायग्राम बना के भी आपको दिखा दें, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, आप देखो ये हमने इस प्रकार से ऐसे अवतल दर्पण बनाया ये, और इसको बनाते समय खींचते समय सेंटर ने इसको माना, ये सेंटर हो गया C। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और आप जानते हो वक्रता त्रिज्या को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा वो फोकस दूरी कहलाएगी। मतलब आप जानते हो इसका मिड पोर्शन आपका यहां कहीं आएगा और ये इसका फोकस कहलाएगा। आप देखना, इसको पूरा मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच दिया। ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? पोल, ध्रुव कहलाता है।
P से लिखते हैं। ठीक, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको C से लिखते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी फोकस दूरी कहलाएगी, और यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आप देखो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी आप यूं कह सकते हो R दैट इज इक्वल टू -50 cm। आप पूछोगे माइनस क्यों लगा दिया? आप देखो अवतल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, और बाईं तरफ की दूरियों को माइनस सिंबल के साथ व्यक्त करते हैं, इसलिए हमने माइनस यहां पे लगा दिया। आप जानते हो F बराबर क्या, R/2, तो बराबर R की जगह पे कितना, -50 cm, 2 से डिवाइड करो तो बराबर कितना हो जाएगा, -25 cm। ये क्वेश्चन आपका लग गया। आप जानते हो वैसे भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ होगी, क्यों होगी, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस बाईं तरफ होता है और बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है। अगला आप देखना इसके बाद फिर एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो या बताओ। आप देखना यहाँ पे, अब हमको उत्तल दर्पण बनाना है, तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमने फिर अपना अरेंजमेंट लिया यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पे इसको सेंटर माना और ऐसे हमने खींच दिया, ये लो। ठीक, अच्छा पॉलिश किधर, इधर, ये ऐसे, और इसको बनाते समय सेंटर ने इसको माना था। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, R से लिखी जाएगी, और इसका मिड पॉइंट यहां पे कहीं होगा, ये फोकस बिंदु कहलाएगा। आप V और C मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, इसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाएगा, और इसको आप यहाँ पे क्या कहोगे, ध्रुव, किसका, उत्तल दर्पण का। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये फोकस दूरी होगी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होगी। आप जानते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप यूं कह सकते हो R दैट इज इक्वल टू 2F। भाई आप जानते हो फोकस दूरी जितनी है वही तो दूरी ये होगी, फोकस दूरी को दुगना कर दो वक्रता त्रिज्या आपको मिल जाएगी। तो आप जानते हो R बराबर कितना होगा, 2F। तो इस प्रकार से बराबर आपका हो जाएगा, आप सुनो 2 और F की जगह पे फोकस दूरी कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, तो +15 और सेंटीमीटर। आप पूछोगे प्लस सिंबल क्यों लगाया, आप जानते हो उत्तल दर्पण है, इसका फोकस, इसका वक्रता केंद्र सब कुछ किधर है, दाईं तरफ, और दाईं तरफ की दूरी किस सिंबल के साथ, प्लस सिंबल के साथ। ठीक, तो इस प्रकार से आपका निकला R बराबर +30 cm। आप हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस सिंबल के साथ, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस सिंबल के साथ, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस सिंबल के साथ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हो दर्पण है, ठीक, तो आप यूं कह सकते हो दर्पण हेतु हम जानते हैं कि, दर्पण हेतु हम जानते हैं कि, ठीक, या आप यूं कह सकते हो फॉर ए मिरर वी नो दैट, यहां पे क्या हो जाएगा 1/V प्लस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। एक बार आपको फिर याद दिला दें, अभी आगे आप लेंस पढ़ोगे, ठीक, और लेंस में जानते हो फार्मूला क्या होता है, 1/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। ध्यान रहे, दर्पण है 1/V प्लस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। चिन्ह सहित मान रखो, आंसर आपके हाथ में। आप इधर देखना, यहां पे V प्लस हो जाएगा, यहां पे U का मान, फिर यहां पे इक्वल, फिर यहां पे आप सुनो 1/1/1, ठीक। अब V का मान, तो V का मान तो निकालना है, तो V तो ऐसे ही रख दो, ठीक। U मतलब क्या, वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूर है, आप देखो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही तो है। तो आप जानते हो वस्तु की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा -20। अच्छा, उसके बाद फोकस दूरी पे आ जाओ। आप जानते हो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फोकस दूरी 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -10। अब इसी को आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखना 1/V दैट इज इक्वल टू, प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे क्या माइनस होगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका हो गया, आप देखना 1/20 और -1/10। क्यों, आप जानते हो प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे क्या माइनस, और जब उधर क्या प्लस हो गया, और ये ऑलरेडी माइनस में है, ये आपका हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 20 LCM हो गया, तो यहाँ पे 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1/20,
किसका माना है? 1/v का। तो v बराबर आपका निकल के आ गया -20 cm। मतलब प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा। और कितनी दूर बनेगा? 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब जहां पे वस्तु रखा है वस्तु के ठीक नीचे बनेगा। आप पूछोगे नीचे कैसे आप कह पा रहे हो? आप खुद यहां पर देखना, आप सुनो, क्योंकि आप जानते हो बाईं तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा उसके नीचे तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसके पहले हम आपका लेक्चर नंबर 2 में समझा चुके हैं, ऑप्टिक्स के आपका लेक्चर 2 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में आप देखना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पहले तो आप ध्यान दो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। निश्चित रूप से वक्रता त्रिज्या माइनस सिंबल के साथ होगी। अच्छा, उसके बाद चलो, कोई वस्तु इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। अब देखो क्वेश्चन जो लगवा रहे हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आसान, दूसरा उससे कठिन, तीसरा उससे कठिन, धीरे धीरे क्वेश्चन का कैडर हम बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका लगा, अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा कठिन टफ होगा। ठीक है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखो। आप देखना, अवतल दर्पण है तो आप जानते हो माइनस में होगी, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी, फोकस दूरी भी। तो वक्रता त्रिज्या कितनी? 20 सेंटीमीटर है। तो हमने आर बराबर कितना लिखा? -20 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -20 cm और अपान 2। तो ये बराबर फिर आपका हो जाएगा -10 और यहां पे cm। क्या फोकस दूरी निकल आई? अच्छा, आप देखो, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? यही तो आप कह सकते हो फॉर ए मिरर वी नो दैट 1/v -1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब देखना, आपको याद दिलाने के लिए हमने माइनस बोला। जानते हो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अगर लेंस होगा तो माइनस होगा। यहां पे दर्पण है, आप जानते हो प्लस का सिंबल होगा, ध्यान रखना आप यहां पे। आप आगे चलो, ये फिर ये बीच में प्लस का सिंबल, यहां पे f। ठीक, 1 1 1 v का मान निकालना है, u का मान। तो आप जानते हो कितना? 15 सेंटीमीटर। और वस्तु हमेशा चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हम किधर रखते हैं? बाईं तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -15, क्योंकि बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है? माइनस सिंबल के साथ होती है। अच्छा, फोकस दूरी कितना आपका निकला? -10। तो यहां पे कितना हो गया? -10 हो गया। अब इसी को आप सॉल्व करो, तो 1/v दैट इज इक्वल टू, प्लस माइनस को गुणा करो, माइनस होगा, उधर जाएगा तो क्या? प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? ये 1/15 और यहां पे 1/10। तो यहां पे आप आओ। ठीक, आप जानते हो 30 एलसीएम हो गया। तो आप जानते हो 15 दूना 30, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या? 10 यहाँ 30, 3 हो गया। तो यहाँ पे -1/30। ये किसका मान निकला? 1/v। तो इस प्रकार से आप देखोगे v दैट इज इक्वल टू -30 cm। मतलब जो इमेज बनेगा वो अवतल दर्पण के बाईं ओर बनेगा और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा, वस्तु कहां रखा है? 15 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हो वस्तु के पीछे बनेगा और दर्पण से कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या? प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा और प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कैसे सॉल्व होगा आप देखना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो हमने 40 सेंटीमीटर लिखा, लेकिन माइनस। क्यों माइनस? अवतल दर्पण है। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे देखना, दर्पण की फोकस दूरी, तो आप जानते हो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो आप जानते हो ये लो 20, तो बराबर आपका आ गया -20 और cm। अच्छा, उसके बाद देखना, आप देखो वस्तु कितनी दूर रखी है। यहाँ पे ना एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u बराबर कितना हो गया? -30 cm। माइनस क्यों? आप जानते हो वस्तु हमेशा दर्पण के क्या? बाईं ओर होगी ना, और बाईं तरफ की सारी दूरियां माइनस चिन्ह के साथ होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि वी नो दैट फॉर ए मिरर, ठीक, 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अभी आगे चल के आप पढ़ाई करोगे लेंस के बारे में, और यही फार्मूला जब लेंस के बारे में बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे? 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। और मिरर के बारे में क्या बोलोगे? 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। मिरर का क्वेश्चन है, प्लस लगाया बीच में। अब आप आगे देखना, हमको v का मान चाहिए। ठीक, तो v ऐसे ही रहने दो, प्लस किया, फिर u, तो u की वैल्यू कितनी? -30। तो यहाँ पे -30 हो गई, फिर इक्वल हो गया, फिर 1/f। f की वैल्यू कितनी? -20, फिर -20 हो गया।
अब आप जानते हो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इसको आप उधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/30 और माइनस 1/ यहाँ पे 20, ये आपका हो गया। अब आप आगे देखना इसमें, आप जानते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, तो आप जानते हो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और आप जानते हो जो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और इस प्रकार से माइनस 1/60। ये किसकी वैल्यू आई, 1/v की। तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से ध्यान रखना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -60 और सेंटीमीटर। ये इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कि प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। आप जानते हो रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 आप देखना एक बार। m दैट इज इक्वल टू I अपॉन O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हमने इसका डेरिवेशन कराया है ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, I हमको निकालना है अपॉन O, तो वस्तु की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4 और cm। हमने प्लस सिंबल के साथ लिखा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो वस्तु को कहां दिखाओगे, मुख्य अक्ष के ऊपर दिखाओगे। दैट इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या माइनस है, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया, आप देखना ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर v, तो v का मान अभी आपका निकला कितना, -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया, -60 cm, ठीक, अपान फिर यहाँ पे क्या u, तो u का मान कितना, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर है, आप देखो -30 cm, तो यहाँ पे कितना हो गया, -30 और यहाँ पे cm, ठीक। जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। तो आप जानते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से माइनस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। और आप जानते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल करो यहाँ पे, आप देखना ये, ठीक, ये माइनस का सिंबल बचा, ये वाला फार्मूले का माइनस, ठीक, तो यहाँ पे माइनस हो गया और 30 दूना 60 हो गया, यहाँ पे क्या 2 आ गया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे I/4 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू कितना, -2। तो आप जानते हो I दैट इज इक्वल टू 4 cm इंटू -2, तो I दैट इज इक्वल टू -8 cm। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, और माइनस सिंबल के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। इस प्रकार से फाइनल आंसर आप देखना, स्पष्ट है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने तो कितनी दूर, 60 सेंटीमीटर, ये, ठीक, और कितना लंबा, 8 सेंटीमीटर, ठीक, लंबा। और उल्टा, आप पूछोगे उल्टा कैसे बोल पा रहे हैं, आप देखो जो वस्तु है, वस्तु कितना, 4 सेंटीमीटर प्लस सिंबल के साथ है, और जो प्रतिबिंब की लंबाई कितना आया, -8 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब कि जिस दिशा में वस्तु होगा उसके उल्टी दिशा में प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए हमने उल्टा लिख दिया। और वास्तविक बनेगा। आप पूछोगे वास्तविक कैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको तो वस्तु के सापेक्ष जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो आपका हमेशा वास्तविक ही बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर था, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी खुद अपने लिए हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो और मेहनत करो। हम अक्सर आपको समझाते हैं, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, और जहां जागो वहां से कुछ बढ़ के सो। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 10। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य अवलोकन हेतु 3 मीटर त्रिज्या के उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक। यदि एक बस, आगे कह रहा है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब कहां बनेगा, प्रकृति क्या होगी, मतलब कैसा बनेगा, वह आकार कैसा होगा, मतलब बस के सापेक्ष कै गुना बड़ा या छोटा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इसी क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। अक्सर कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके बाइक में, आपके कार में साइड जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, कौन सा मिरर लगा होता है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, आप गलती मत करना। उसमें जानते हो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। और इसी समय जानकारी आपको दें, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेविंग बनाने के लिए कौन सा मिरर ज्यादा बेहतर होगा, उसका आंसर क्या होगा, कॉन्केव मिरर ज्यादा बेहतर होगा। अब नहीं है घर में तो समतल दर्पण से काम चलाओ, सेविंग बनाओ अपना जो है, लेकिन कायदे से आपका जो है, अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, तो कॉन्केव मिरर सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, जिसको आप बोलते हो बोलचाल की भाषा में, उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आप जानते हो साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर आपका उपयोग किया जाता है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, आप देखना। तो किसी ऑटोमोबाइल में आपका क्या, बाइक भी आ सकता है, आपकी स्कूटी भी आ सकती है, आपका कार भी आ सकता है, बस भी आ सकता है, ट्रक भी आ सकता है, जितने भी आपके सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती है, हर गाड़ियों में आप जानते हो ड्राइवर सीट के बगल में एक साइड मिरर लगा होता है। वो अपना चेहरा देखने के लिए नहीं होता, चलते चलते बाल झाड़ते रहो, मेकअप करते रहो ना, वो क्यों इसलिए आपका होता है कि मतलब ठीक है गाड़ी में चला रहे, पीछे से कोई गाड़ी आ रही तो हमको साइड में दिख जाएगा और उस प्रकार से हम सतर्क हो जाएंगे, इसलिए आपका लगा होता है।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखो तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 मीटर त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है, मतलब आर दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि आप जानते हो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें माइनस सिंबल के साथ होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस सिंबल के साथ होती है। तो यहां पे क्या 3 मीटर हो गया प्लस सिंबल के साथ, अगर नहीं लगा तो प्लस माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आप जानते हो F बराबर क्या होता है r/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5 और यहां पे क्या हो जाएगा मीटर, ये हो गया। अच्छा उसके बाद देखो जो बस है वो कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो आप जानते हो वस्तु हमेशा दर्पण के क्या बाईं तरफ ली जाती है, तो यहाँ पे क्या माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 5 मीटर हो गया। अच्छा उसके बाद चलो प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है, कितनी दूर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा या छोटा बनेगा, ठीक। आप जानते हो फॉर ए मिरर वी नो दैट, या दर्पण के लिए हम जानते हैं कि 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू रखते हैं 1/v, तो v तो हमको निकालना, उसको ऐसे लिख दिया गया, प्लस 1/u, तो u का मान कितना -5, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, ठीक है 1.5, वो भी किसमें प्लस में। अब आप आगे देखना 1/v को यहीं पे आप रोक लो और इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो उधर, तो आप जानते हो प्लस और माइनस का गुणा करोगे यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो क्या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1/5, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 1/1.5, ये आपका हो गया। अब 5 और 1.5 आप एलसीएम ले लो, तो एक काम करो 5 × 1.5, यहाँ पे क्या हो गया 1.5, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो गया 5। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 1/v दैट इज इक्वल टू, आप ऊपर दोनों को ऐड कर दो तो आप जानते हो ऊपर कितना हो जाएगा 6.5, ठीक, और नीचे आप यहाँ पे आओ 1.5 × 5, आप जानते हो 15 × 5 = 75, कितना आ जाएगा 7.5, या फिर ऊपर नीचे पॉइंट आप हटा दो तो कितना हो जाएगा 65/75, ठीक। तो 1/v दैट इज इक्वल टू, अब आप 65 को 75 से डिवाइड करो, तो जब 65 को आप 75 से डिवाइड करोगे 65 डिवाइड बाई 75 दैट इज इक्वल टू 0.8666 करके, तो इसको मालूम ने 7 मान लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे 1/v दैट इज इक्वल टू 0.8667। अब हमको v चाहिए तो आप इसको उलट दो, यहाँ पे उलट दो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा v दैट इज इक्वल टू 1/0.866 और 7 दैट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे डिवाइड करो 1/0.8667 दैट इज इक्वल टू 1.15, v दैट इज इक्वल टू 1.15 और मीटर। क्यों, सारी वैल्यू किसमें मीटर में है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, क्यों दूसरी ओर, क्योंकि प्लस सिंबल के साथ है, और कितनी दूर बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अच्छा उसके बाद देखना लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, ठीक है, m से लिखा जाता है, स्मॉल m, ठीक। देखो कैपिटल M से कभी मत लिखना, कैपिटल M से आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, ऑप्टिक्स की सीरीज आप देखते रहो, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, और मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। आप खुद यहाँ पे देखना लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल m दैट इज इक्वल टू I/O, और ये बराबर क्या होता है -v/u। कैसे होता है इसका हमने डेरिवेशन करा है ऑप्टिक्स के सीरीज 2 में। आप आगे चलो यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे माइनस का सिंबल हो गया v, तो v कितना आपका +1.15 मीटर, ठीक, अपान u, तो u का मान कितना आप जानते हो बाईं तरफ होगा, और आप जानते हो कितनी दूर 5 मीटर, तो 5.00 मीटर। आप जानते हो पॉइंट के बाद चाहे जितना जीरो लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पे देखना ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 115/500, क्योंकि आप जानते हो पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी है 2, हमने ऊपर नीचे पॉइंट हटा दिया, तो 115/500, और 115 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.23, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई आपकी I/O की। तो ऐसी कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर +0.23 × O। इसका मतलब समझ पाए कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की 0.23 गुना होगी, मतलब 1 से कम है ना। इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष क्या छोटा बनेगा, और साथ ही साथ देखना ये भी प्लस में ये भी प्लस में,
मतलब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब कौन सा बनता है? आभासी बनता है। सब कुछ जानकारी मिल गई आपको। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूर बनेगा? 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा। ये क्वेश्चन आपका लगा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा है। उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ध्यान देना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है और साथ ही साथ उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि यहाँ पे O मतलब क्या? वस्तु की लंबाई, I प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों समान चिन्हों के साथ रखी जाएगी। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। बेहतर होगा कि वीडियो को आप पास करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन सामने है, आप क्वेश्चन को समझ के खुद आप अपना आंसर लाने की कोशिश करो। अगर वास्तव में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पास करके अपना आंसर लाया होगा। अब आप हमारा सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप सुनो, रेखीय आवर्धन m स्मॉल m दैट इज इक्वल टू I अपॉन O दैट इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आ जाओ। आप जानते हो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी है। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप देखो, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा है। मतलब I दैट इज इक्वल टू O अपॉन 2। O क्या है? वस्तु की लंबाई। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फीड करें, आप देखो I है ना, I की जगह पे हमने क्या लिख दिया? O अपॉन 2। फिर O के जगह पे O ऑलरेडी है, फिर इक्वल है तो इक्वल हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, V अपॉन U यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे O से O कैंसिल हो जाएगा। O मतलब क्या? यहाँ पे वस्तु की लंबाई, यहाँ पे वस्तु की लंबाई कैंसिल हो गई। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस सिंबल है ना, तो अगर V अपॉन U की वैल्यू आपसे पूछे क्या होगी, ठीक, तो आप जानते हो बराबर कितना? -1/2। कैसे? आप जानते हो O कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ पे आया, बोथ साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। V अपॉन U का मान कितना निकला? आप जानते हो -1/2। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो V बराबर कितना निकलेगा? इसको ट्रांसफर करो तो बराबर -U अपॉन 2। आप यूं कह सकते हो कि दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो वस्तु के दूरी की आधी होगी। इतना क्लू आपको मिल गया। अच्छा, साथ ही साथ आप चलो क्वेश्चन में दिया हुआ साफ साफ कि वस्तु कितनी दूर रखा है? 25 सेंटीमीटर। आप देखो, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर। U का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमने U की जगह पे 25 सेंटीमीटर रखा। और आप ये भी जानते हो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। बाईं तरफ की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है। तो हमने -25 रखा, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो बराबर कितना आ जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 12.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हो। कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अभी हम पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, हम सीधे इसको ऐसे ही रखेंगे 25/2 सेंटीमीटर। ये क्या निकला आपका? प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी? -25 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी? +25/2 मतलब 12.5 सेंटीमीटर। और ये प्लस में मतलब कि दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा। हमको फोकस दूरी चाहिए। For a mirror, we know that 1 upon V plus 1 upon U that is equal to 1 upon F. 1 upon V, V का मान अभी आपने मेहनत करके निकाला है कितना? 25/2 प्लस में है, तो आप जानते हो 25/2 प्लस में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या प्लस माना जाएगा? फिर यहाँ पे क्या? प्लस प्लस, फिर U का मान कितना? -25। डिस्कशन हो चुका है। आप देखो -25 बाईं तरफ होगा, यहाँ पे -25 हो गया, फिर आपका इक्वल है तो इक्वल हो गया, 1 upon F हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, देखो बटे और फिर बटे, डबल बटे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2/25। और प्लस माइनस का गुणा करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे कितना? 1/25 बराबर कितना? 1 upon F। हम चाहे तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे ही चेंज कर दें, यानी 1 upon F को आप इधर ले आओ और इस पूरे सिस्टम को आप उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना? 1 upon F यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी, 25 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या? -1। 2 में 1 गया, कितना बचा? 1। 1/25, ये किसका मान निकला? 1 upon F का। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। आप जानते हो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है, होती है, और आप देखो धनात्मक चिन्ह के साथ निकला भी। अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब आप देखो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो और साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ किरण आरेख भी दर्शाओ। क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हो कि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने चाहिए, आप खुद ही लगा लोगे। आप समझना इसमें, एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक मोमबत्ती, वस्तु के नाम पे क्या है? मोमबत्ती है, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। हम यहीं पे रुक गए। आप देखना प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ठीक, u दैट इज इक्वल टू -30 cm। आप पूछोगे माइनस क्यों? वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, बाईं तरफ की दूरी ऋण चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है, -30 हो गया। अच्छा, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। आप जानते हो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, दाईं ओर बनाता है। तो आप जानते हो निश्चित रूप से v बराबर कितना होगा? +10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी चाहिए तो आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v + 1/u। यहां पे आओ तो फिर 1/f दैट इज इक्वल टू यहां पे ऐसे, ठीक। तो v का मान कितना? 10 प्लस u का मान कितना? -30, और यहां पे क्या 1 और यहां पे 1। तो इस प्रकार से आप देखोगे 1/f दैट इज इक्वल टू यहां पे 30 LCM हो गया, ठीक। तो आप जानते हो 10 या 30 और 3 को ऊपर 1 में गुणा करो, कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1। तो बराबर कितना हो गया? 2/30, ठीक। दैट इज इक्वल टू 1/15। आप इसको डिवाइड करो, आप जानते हो ये आ गया 15, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपका f दैट इज इक्वल टू 15 cm। ये क्या निकला? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में निकली और प्लस में होती भी है। क्वेश्चन कह रहा किरण आरेख भी दर्शाओ। आप देखना किरण आरेख कैसे बनेगा। सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए आप देखना, इसको हमने यहां पे सेंटर माना ऐसे, ठीक, और सेंटर मान के ऐसे ये लो, ये मान लो M1 हो गया, ये M2 हो गया। इसको बनाते समय सेंटर हमने इसको माना था, तो ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। उत्तल दर्पण बना। आप जानते हो वस्तु इधर रखी जाएगी, इधर हमने पॉलिश कर दिया। अब इसका पहले मुख्य अक्ष दिखाएं। मुख्य अक्ष के लिए क्या करें? आप जानते हो C के ठीक अभिलंबवत इसके मिड से एक आर पार रेखा खींच दो, उसी को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हो। तो आप आगे देखना, ये लो ऐसे आर पार हमने ऐसे एक रेखा खींच दी, यूं ऐसे, ठीक। इसका फोकस कहां पे होगा? आप जानते हो इन दोनों के ठीक मिड में, क्योंकि आप जानते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। तो इसका मिड के नाम पे आप देखना जितनी डिस्टेंस है, ये नियर अबाउट आपका हमारे डायग्राम में यहाँ पे 9 इंच है। 9 का आधा कितना? वो 4.5, ठीक है, यहीं कहीं आया ये, ठीक। आप चलो ये लो, फिलहाल हमारे डायग्राम में यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी बोर्ड पे 9 इंच थी, उसका हमने आधा कर लिया 4.5। तो यहां से 4.5 लो, चाहे यहां 4.5 लो, मिड हो गया। फोकस बिंदु हमारा यहां पे हो गया। एक बार फिर आपको याद दिलाएं, फोकस बिंदु को कैपिटल F से, फोकस दूरी को स्मॉल f से। अब मोमबत्ती रखी हुई है, चलो ये मान लो मोमबत्ती है, ये लो मोमबत्ती रखी है, जल भी रही है। इसका इमेज कैसे बनेगा? तमामों इमेज आप बना चुके हो, एक बार फिर ट्राई मारते हैं। आप देखना, सबसे पहले एक प्रकाशकण बिल्कुल समांतर निकालो, ठीक। तो एक समांतर प्रकाशकण यहां से निकली, ये मुख्य अक्ष के समांतर। आप देखना समांतर प्रकाशकण यहां से निकली। अच्छा, दूसरी प्रकाशकण को हम क्या करेंगे? वक्रता केंद्र है C, इसकी तरफ भेजेंगे। तो आप सुनो, स्केल हमने यहां पे लिया और दूसरा सिरा हमने C पे लगाया, ठीक। और दूसरी प्रकाशकण बिल्कुल सीधी हमारी ऐसे ये गई, ऐसे। और दोनों के लिए नियम हमको मालूम है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आई है वो फोकस से गुजरेगी, अगर नहीं गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो आप बताओ, फोकस यहां पे है तो क्या प्रकाशकण अंदर घुस के क्या इस पार निकल आएगी? कभी नहीं। ये मिरर है, इधर पॉलिश है, प्रकाशकण इधर आ ही नहीं सकती है, इधर ही रहेगी, इसी पार रहेगी। कोई बात नहीं, आप ऐसा गुजारोगे लगे कि बस फोकस से निकल के आ रही है, आप यूं करोगे। आप देखना, ये फोकस यहां पे है, ठीक, यहां से होते हुए और सीधे आपने इसे ऊपर खींच दिया ऐसे। मतलब आप यूं कह सकते हो कि अगर पीछे बढ़ाओगे इसको, ठीक, तो ऐसा महसूस होगा कि जो किरण जा रही है ये, आप जानते हो, परावर्तित किरण है। जैसे रुक जाओ, सुनो, ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर ये क्या? आपतित किरण है, और ये क्या? परावर्तित किरण है। और जब परावर्तित किरण को कोई देखेगा या आप देखोगे तो आप यही कहोगे कि स्ट्रेट लाइन में आपका आते हुए एफ पे आपका मिल रही है। इसका मतलब कि परावर्तित किरण एफ से निकलती हुई, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी प्रकाश किरण कहां पे? सी की तरफ जाएगी। आप सुनो, तो सीधे यहां पे ऐसे ऐसे यहां पे। आप पूछोगे डॉटेड लाइन क्यों खींचा, सीधे आपने गुजार क्यों नहीं दिया? तो आप खुद बताओ, जब यहां पे पॉलिश लगा हुआ है तो क्या प्रकाश किरण इस पार आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, यहीं से लौट जाएगी, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो, आप जो तो वक्रता केंद्र की ओर जो प्रकाश किरण आ रही होती है या आती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तित होकर बैक टू पेविलियन हो जाती है, उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? कई बार समझा चुके हैं।
तो आप जानते हो प्रकाश किरण यहां से क्या ऐसे निकल गई, ठीक, मतलब इधर से इधर की तरफ जो आ रही है ऐसे, वो क्या कहलाएगी, आपतित, और सीधे आपका इसकी तरफ आ रही प्रतीत हो रही थी, ठीक है, और यहीं से जब परावर्तित हुई तो ये निकली आपका, ये परावर्तित हो गई, ठीक। अब आप आगे चलो, ये परावर्तित, दोनों आपतित ने आपस में जहां कहीं काटा वो क्या बिंब कहलाएगा। बिंब मतलब क्या, वस्तु हो गई। क्वेश्चन के अनुसार वस्तु के नाम पे कौन, मोमबत्ती है। और परावर्तित किरण जहां कहीं काटे या काटता वो प्रतीत हो, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब, ठीक, इमेज। तो आप जानते हो जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा ऐसे। आप पूछोगे आभासी क्यों बनाया, आप जानते हो वास्तव में किरण तो इसी पार है, उस पार गई कहां है, तो वास्तविक कहां बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हो वस्तु के सापेक्ष क्या सीधा बना, वस्तु से क्या छोटा बना और आभासी बना, इस प्रकार से प्रतिबिंब आपका बन गया। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्वेश्चन 13 में आप देख रहे हो, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर वास्तविक प्रतिबिंब ब्रैकेट में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताओ। जानते हो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा दर्पण है। कैसे, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, आप देखो जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो अगर उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। अच्छा दूसरी बात आप सुनो, कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बिना कहे आप समझ जाओ कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अच्छा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, आप देखना। आप जानते हो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु कितनी दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु किधर रखा जाएगा, दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, तो यू का मान कितना, -20 cm हो गया। देखो प्रतिबिंब कहां बनता है, जिधर वस्तु है, ठीक है, उसी ओर बनता है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब वस्तु किधर है, दर्पण के बाईं ओर, तो प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। इसका मतलब कि v का मान भी किस में होगा, माइनस सिंबल के साथ होगा। और कितनी दूर बन रहा, 30 सेंटीमीटर, मतलब v बराबर -30 cm। हमने माइनस क्यों लगाया, साफ साफ देखो लिखा हुआ है, ठीक, कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर का मतलब का जिधर वस्तु रखा है, ठीक, इसीलिए माइनस का सिंबल लग गया। अच्छा फॉर ए मिरर वी नो दैट, आप जानते हो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे मान रखा गया, v का मान कितना, -30, फिर प्लस का सिंबल, फिर u का मान कितना, -20। आप जानते हो 30 और यहाँ पे 20, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। और साथ ही साथ आप देखना यहाँ पे 30 दूना 60, ऊपर 2 आया, ठीक। अच्छा माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस को गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। और 20 यहाँ 60, तो यहाँ पे क्या 3 आ गया, ठीक। तो -2 -3 बराबर कितना, -5। तो यहाँ पे कितना हो गया, -5/60, ठीक। अब आप एक काम करो, 5 एक कम और 5 बरहियम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1/12। किसका मान आया, 1/f का, ठीक। तो आप जानते हो f का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, माइनस सिंबल के साथ। आप देखो 1/f दैट इज इक्वल टू -1/12 ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आप इसको उलट दो, 1/f है तो f ऊपर कर दो, 12 नीचे तो उसको ऊपर कर दो, माइनस सिंबल ऐसे ही रहेगा। f बराबर कितना, -12 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी माइनस में होती है। आप जानते हो -12 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप सामने देखना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखो दर्पण का नाम ले लिया, कौन सा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में होगी। वक्रता त्रिज्या किसमें होगी, माइनस में होगी। इसके सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब u का मान पूछ रहा है, कहां रखा जाए वस्तु को, u का मान पूछ रहा है। कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर दूर बने। और आप ये भी जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो जिधर वस्तु है उस तरफ ही बनेगा। आप जानते हो v का मान किसमें होगा, माइनस सिंबल के साथ होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप आओ, सबसे पहले देखो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो r बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, लेकिन किसमें, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि आप जानते हो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस में होती है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसका वक्रता केंद्र बाईं तरफ होता है। तो आप जानते हो r बराबर कितना, -20 cm। और f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। इसी का आधा कर दो, 20 का आधा कितना हुआ, 10। तो आप जानते हो फोकस दूरी कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। u का मान पूछा जा रहा है, और v का मान कितना, -30 सेंटीमीटर। ये हमने माइनस क्यों लगाया, फिर आपको याद दिलाएं। आप जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बने। प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण के बाईं ओर बनता है, वस्तु की तरफ बनता है। और बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ व्यक्त की जाती है, इसीलिए आपका v का मान माइनस सिंबल के साथ यहाँ पे लिखा गया। अब आप आगे चलो, यहाँ पे फॉर ए मिरर वी नो दैट 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ठीक। आप जानते हो किसका मान निकालना है, u का। तो 1/u को आप यहाँ पे रोक लो और इसको उधर ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v हो गया, ठीक। अब f का मान कितना,
-10 यहां पे लिख दिया गया, फिर माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल, फिर v का मान कितना -30, तो यहाँ पे -30 कर दिया गया। अब आप आगे चलो, माइनस माइनस गुणा करो, यहाँ पे क्या सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हो 1/30 हमने पहले लिख दिया, फिर यहाँ पे -1/10 है, इसको हमने बाद में लिख दिया। आप जानते हो 30 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे बराबर कितना 30 से कम 30, और एक का एक में गुणा करो कितना आएगा 1, फिर माइनस का सिंबल यहाँ पे हो गया, 10 3 30, और 3 का एक में गुणा करो यहाँ पे क्या 3 -3 हो गया, ठीक। और 1 -3 बराबर क्या -2, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 1/u दैट इज इक्वल टू -2/13। अब आप आगे चलो, 2 1 कम 2 15, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो 1/u दैट इज इक्वल टू -1/15, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15 cm। इसका मतलब कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखना चाहिए, और कितनी दूर 15 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के बाईं ओर वस्तु होगा, और कितनी दूर होगा 15 सेंटीमीटर दूर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आप यहां पे देख रहे हो कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बने। और क्वेश्चन यहां तो 2 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या कि जब प्रतिबिंब क्या वास्तविक बने, और दूसरा पार्ट क्या जब प्रतिबिंब आभासी बने। देखो एक पार्ट हम लगाने जा रहे हैं, अगर आप समझ गए तो हम कोशिश करेंगे कि आप सेकंड पार्ट खुद अपने आप लगाओ, नहीं लगा पाओगे फिर उसको भी हम लगवाएंगे। तो पहला पार्ट आप देखना, जब प्रतिबिंब क्या वास्तविक बने, तो पहले तो जानकारी दें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बाईं तरफ बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा ही बनता है, आप ये भी जानते हो, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में रेखीय आवर्धन m बराबर कितना -v/u, और दैट इज इक्वल टू I/O। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वस्तु का 5 गुना बड़ा बने, तो आप जानते हो यहाँ पे अगर वस्तु की लंबाई को O से लिखें तो ये कितना 5O। अच्छा, दूसरी बात आप सुनो, यहाँ पे आप जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब बने पहला पार्ट, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, माइनस आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो O से O कैंसिल हो गया ये, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया -5, ये किसका मान निकला आपका, ये -v/u का। आप यूं कह सकते हो कि -v/u दैट इज इक्वल टू -5। तो आप आगे देखो -v/u दैट इज इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, तो v बराबर कितना हो गया 5u। इसका मतलब कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा उससे 5 गुना दूरी पर और बाईं तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा 5u, ठीक। अच्छा, फॉर ए मिरर वी नो दैट। अच्छा, उसके पहले आप देखना यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी साफ साफ दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक। अब जानते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी का माइनस सिंबल के साथ होती है, हमने माइनस सिंबल के साथ लिखा। अब ऐसी कंडीशन में फॉर ए मिरर वी नो दैट 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v, तो v की जगह पे कितना 5u, फिर प्लस यहाँ पे क्या 1/u, ठीक। तो u का मान आप जानते हो शुरू से u माना गया, तो u लिख दिया गया, फिर इक्वल हो गया, फिर 1/ यहाँ पे क्या -15 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो 5u यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, तो आप जानते हो यहाँ पे कितना 1 हो गया, यहाँ पे क्या 5 हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, और यहाँ पे -1/15 हो गया। अब आप आगे देखना 5 में 1 जोड़ो कितना 6, तो 6/5u दैट इज इक्वल टू -1/15 हो गया, ठीक। तो u बराबर कितना हो जाएगा आप देखना, तो u बराबर -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आप इसको सॉल्व करना, ठीक। इतना तो आप आसानी से पक्षांतर करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आप आगे चलो, जब u का मान निकल आया तो आप जानते हो v बराबर क्या होता है 5u, तो यहाँ पे v बराबर 5u और u का मान कितना -18 सेंटीमीटर, 18×5 = 90, आप जानते हो बराबर कितना -90 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार से क्वेश्चन लगा और निष्कर्ष क्या निकला कि अवतल दर्पण के बाईं ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप वस्तु रखोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के सापेक्ष 5 गुना लंबाई का होगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, और कितनी दूर बनेगा 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें ये कह रहा है कि यही सवाल फिर से लगाओ, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी बने। तो चलो इसको भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चलते हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी दिया हुआ है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी। अच्छा, उसके बाद फिर देखना एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां रखा जाए, u का मान पूछ रहा है कहां रखा जाए, ठीक है, कि उसका प्रतिबिंब वस्तु का 5 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब पहला पार्ट क्या था जो आप लगा चुके वास्तविक हो, और दूसरा पार्ट जो आप लगाने जा रहे हो आभासी हो। मतलब आभासी प्रतिबिंब बने, वस्तु का 5 गुना बने, फोकस दूरी कितना -15 सेंटीमीटर, माइनस हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अवतल दर्पण है, और आप जानते हो वस्तु कहां रखा जाए, u का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। आप जानते हो क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना, सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है,
और जब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, और आप जानते हो रेखीय आवर्धन का फार्मूला m बराबर क्या होता है, I/O। तो I भी प्लस में रहेगा, O भी प्लस में रहेगा, तो m का मान भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो सबसे पहले आप देखना, आभासी प्रतिबिंब की दशा में रेखीय आवर्धन स्मॉल m धनात्मक होगा, जो हमने समझाया वही लिखा हुआ है। तो अर्थात स्मॉल m बराबर क्या होता है, I/O। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो सॉल्व करोगे क्या प्लस में ही तो आना चाहिए। लेकिन आपने जब डेरिवेशन किया तो इसका फॉर्मूला क्या निकला था, -v/u। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -v/u दैट इज इक्वल टू +5। आप जानते हो इसके पहले भी हमने पहला पार्ट लगाया, जब वास्तविक प्रतिबिंब था तो वही चीज आपका यहाँ पे क्या -5 था, और अब यहाँ पे क्या हो गया +5 होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा ही बनता है। अच्छा, उसके बाद चलो फिर आप जानते हो फॉर ए मिरर, ठीक, वी नो दैट, एक दर्पण के लिए हम जानते हैं कि 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब यहां पे आप देखना, पहले यहां पे कितना +5 हुआ, तो v बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हो v को यहां पे रोक लो, बाकी ट्रांसफर कर दो -u को, तो v बराबर कितना हो जाएगा, -5u। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, आप जानते हो v की जगह पे क्या -5u, ठीक, प्लस है तो प्लस हो गया, 1/u हो गया, इक्वल हो गया 1/f हो गया। एलसीएम ले लो, 5u आपका यहाँ पे क्या एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप जानते हो -1, प्लस है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे u है, तो आप जानते हो u से आप 5u को यहाँ पे क्या डिवाइड करोगे, कितना आएगा 5 के ऊपर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल यहाँ पे मिला के आएगा 5, ठीक, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, 1/f हो गया। अब आप जानते हो -1 + 5 बराबर कितना हो गया 4। अच्छा, अपॉन 5u दैट इज इक्वल टू 1/f, और क्वेश्चन में आप देखो f की वैल्यू दिया हुआ है 15 cm, अवतल दर्पण है इसलिए माइनस लगाएंगे, आप जानते हो -15 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5u दैट इज इक्वल टू -60 cm। अब u बराबर कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो -60 cm अपॉन 5, 12×5 = 60 हुआ। अब इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आप जानते हो u बराबर कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि वस्तु को दर्पण के बाईं ओर कितना दूर रखें, 12 सेंटीमीटर दूर रखें। हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। आप देखो v बराबर कितना, -5u, अभी हमने निकाला यहाँ पे ना, v -5u, तो u की वैल्यू कितनी निकली, -12 सेंटीमीटर, अभी आपने निकाला यहाँ पे। तो आप जानते हो 12×5 कितना 60 हुआ, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, पॉलिश वाले तल की तरफ बनेगा, और कितनी दूर बनेगा, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा, जितने भी क्वेश्चन हमने लगवाए ऑप्टिक्स के सीरीज 1 और सीरीज 2 के जो लेक्चर्स थे, उसमें आपने क्या दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को आपने पढ़ा, विधिवत पढ़ा। तो 3 में हमने क्या किया, जितना भी परावर्तन आपने पढ़ा, सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको लगवाए। जितने भी क्वेश्चन हमने लगवाए उनमें से अधिकांश क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में जरूर पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चन मास्टरपीस क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हो, समझ जाते हो, तो किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठोगे तो आप कुछ ना कुछ करके ही आ पाओगे, खाली हाथ आप नहीं आओगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हो तो अधिकांश क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही आ पाओगे। और इस प्रकार से ऑप्टिक्स का सीरीज 3 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लगता है, तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताना। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको भी आप जानकारी दो। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं हम प्रयास करते रहेंगे, हर टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से और पूरे सीरीज के रूप में आपको देंगे। कोई एक टॉपिक आपने सीरीज पकड़ा और लाइन से जितने भी आपके लेक्चर से आपने देख लिए, वो पूरा का पूरा टॉपिक विद न्यूमेरिकल आपका तैयार होगा और कंपटीशन लेवल की पढ़ाई होगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगला ऑप्टिक्स के सीरीज 4 में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो, और फिर लेंस क्या होता है। इस प्रकार से पूरी सीरीज आगे चलेगी। और जानते हो, पूरी सीरीज को कंप्लीट आप देखना, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपका कवर करेंगे, चाहे जितने लेक्चर्स आगे हमको बनाने पड़ जाएं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।